नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो चलिए इस क्लास में हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि पॉलिटी का है। इसमें शासन व्यवस्था से संबंधित जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और आपके यूपीपी बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी के लिए जो आपका शिक्षक भर्ती होने वाली है इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग गेस करो कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बाकी ध्वज, राजधानी, शासनादेश ये तो कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन संप्रभुता जो है ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों गेस करिए कौन सा हो सकता है जो कि हमारा भारतीय संविधान में जो किस प्रकार की प्रणाली व्यवस्था की गई है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था? नहीं, ये आपका गलत है। लोकतंत्र, अर्ध लोकतांत्रिक? ये भी नहीं। लोकतंत्र ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान जो है यहाँ की शासन प्रणाली कौन सी? संसदात्मक व्यवस्था है हमारे देश में भारतीय संविधान प्रणाली की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है आगे? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? उत्तर गेस करिए क्या हो जाएगा आपका। दोस्तों गेस करिए उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों। आप लोग गेस करिए कि इसका उत्तर आपका क्या सही हो सकता है दोस्तों। गेस करिए दोस्तों। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये आपका क्वेश्चन सही है कि विधायिका का जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, या सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो बताइए उत्तर का क्या सही हुआ दोस्तों? सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। तो उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो इसमें ऑप्शन दोस्तों इम्पॉर्टेंट देखिए, बहुत सारे एग्जामों में यूपीपीसीएस में आ चुका है और एमपीपीसीएस में भी आ चुका है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार प्रारंभ की गई थी ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है आपका, क्योंकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। क्या है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। बाकी आपका वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यप्रणाली है। ये आपके दोनों ऑप्शन ये आपके गलत माने जाएंगे, ये भी। तो आपका उत्तर आपका डी सही जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की इस बात में भिन्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो विशेषता कौन सी नहीं है? क्या संस्थात्मक सरकार है? हाँ, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार भी है हमारे भारतीय संविधान की विशेषता। बाकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सही नहीं है दोस्तों? देखिए, आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी आपका सही है कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं, सबका आदर किया जाता है। संसदीय पद्धति की सरकार है, हाँ वो तो वही है कि भारतीय राज्य में संसदीय व्यवस्था है जिसमें जो है राज्यसभा
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तो संसदीय व्यवस्था तो है ही है। संघीय नीति, हाँ संघ की नीति भी चलती है। क्या राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है? नहीं, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यही आपका उत्तर सही होगा दोस्तों। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि राज्यसभा को नहीं भंग किया जा सकता है। तो ये बात तो आपकी सही है कि राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें हर 2 वर्ष में कुछ सदस्य रिटायर होते हैं या हटाए जाते हैं, या उनका कार्यकाल पूरा होता है हर 2 वर्ष बाद। तो आपका ये भी उत्तर नहीं सही होगा। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, हाँ ये भी जो है आपका सही है। लोकसभा जनता द्वारा नेतृत्व होती है, हाँ ये भी सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका सही क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सही है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही आपका उत्तर इसका सही हो सकता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, कौन सा लाभ है इसका दोस्तों बताइए? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, या नीति को निरंतरता प्रदान करता है, या एक अधिक दक्ष है, या कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो हाँ आपका ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही हो जाएगा दोस्तों, कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति बनी रहती है। ये आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आपका विधायिका क्या न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है? बिल्कुल सही है, आपका जवाबदेही तो होती ही है। विधायिका जो न्यायपालिका के प्रति है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति, ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए आपका उत्तर क्या? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। जबकि भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसार जो है कहते हुए कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटेन में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, तथा कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, तथा न्यायपालिका और कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों ए सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि आपका ये तो जवाबदेही नहीं होता है, बाकी आपकी सी डी ई ये होती ही हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की संरचना के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों ये आपका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है। तो आपका उत्तर दोस्तों इसका ये सही हो जाएगा। बाकी आपके ये उत्तर आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? क्या कैबिनेट में निहित होती हैं? नहीं। उच्च सदन में निहित होती हैं? ये भी नहीं। व्यवस्थापिका में होती हैं? ये भी नहीं। तो समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जबकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है।
तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका गलत है कि या एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती हैं, बाकी लोकतांत्रिक गणराज्य संस्थात्मक रूप से सरकार, ये आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो 3 किसमें है? 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। किससे प्राधिकार प्राप्त होता है दोस्तों? किससे? क्या राष्ट्रपति से प्राप्त होता है? राष्ट्रपति से तो नहीं है। भारत की संसद से है? ये भी नहीं है। भारत की संविधान से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, भारतीय संविधान से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम। जवाबदेही भी होती है सुशासन की विशेषता, पारदर्शिता भी होती है, पारदर्शिता भी होना चाहिए, कानून का नियम, कानून का भी नियम भी इसमें होना चाहिए एक सुशासन की व्यवस्था में, विशेषता में। बाकी लाल फीता स्याही नहीं होता है। तो आपका प्यारे दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा लाल फीता स्याही। इसका उत्तर डी सही होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो ये क्या भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? नहीं, बिल्कुल ऊपर आप पढ़ चुके हैं, बता भी चुके हैं कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं होता है। क्या भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र होता है? बिल्कुल नहीं है। एक नाम मात्र का थोड़ी ना होता है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये तो बिल्कुल सही गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, इसमें संसद कार्य करती है। आपको पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनती है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई, भारत में जो है हमारा राजनीतिक सत्ता क्या होता है? संविधान तो नहीं है आपका। राष्ट्रपति सर्वसत्ता नहीं होता है, सर्वोच्च होता है जनता। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत होती है जनता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इस सेट को पूरा देखिएगा, स्किप न करके। अगर एक बार आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप दोबारा उसको रिपीट करके देख लेना, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो कौन सा आधारभूत तत्व है दोस्तों? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, या व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, या अवशिष्ट अधिकारों राज्यों के पास? तो दोस्तों, संविधान की कठोरता थोड़ी ना है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ये है आपका एकल कार्यपालिका, जो कि आधारभूत मेन आधार है इसका, एकल कार्यपालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है क्या? बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन करती है? बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है? बिल्कुल, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। तो आपका ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।